जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, पिछली कक्षा में हमने जो डिस्कस किया था वो था संख्या रेखा के बारे में। जो नंबर लाइन होती है वो देखी थी, तो उसमें हमने प्राकृत संख्याएं जहाँ से गिनना शुरू करते हैं, पूर्ण संख्याएं जिसमें जीरो शामिल है और पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी। इनके साथ में सम, विषम और जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या हैं उनके बारे में डिटेल से देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है भाजकता के नियम। ये बेसिक गणित ये पार्ट 4 होने वाला है। तो देखिए, भाजकता के नियम देख लेते हैं। भाजकता का नियम मतलब जो संख्याएं, ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम आगे भी गुणनखंड पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ काम आएगी कि भाजकता मतलब भाग देने के नियम कौन कौन से हैं, कि किस किस संख्या का कैसे भाग जाता है। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं भाजकता के नियम में। पहले 2 से, तो देखिए जिस संख्या के पीछे इकाई का अंक, इकाई अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे 10, अब 10 2 से भाज्य। इसी तरीके से 12, 24 ले लो, 36, 100, ये जितनी भी संख्याएं ये सब 2 से विभाज्य है। तो 2 का सीधा सा नियम याद रखना है, जिस संख्या के पीछे इकाई का अंक, जैसे मान लो यहाँ ये 2, 4, 6, 8 और 0 इस तरीके का है, तो वो संख्या क्या है, 2 से विभाज्य होगी। 3 का नियम है 3 से, तो 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगी, जब संख्या का योग, जब संख्या का योग, जो संख्या दी हुई है उसका योग 3 से भाज्य हो। इकाई के अंक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सा चल ही जाएगा भाग, जैसे 3, 6, 9 में। लेकिन मान लो जैसे भी 12 है, अब 12 का मतलब इसमें 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 3, और 3 3 से भाज्य है। ये इसका मतलब 12 में 3 का भाग जाएगा। और बड़ी संख्या ले लो, जैसे ये संख्या है, अब इसको देखते हैं, देखें इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा भाग। तो 5 + 4 + 3 करके देखते हैं। 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है और ये भी भाज्य है। तो इस तरीके से जो संख्या दी हुई होती है, जैसे एकदम से हमें पता नहीं लगता, हम एक एक संख्या में भाग दे के देखते हैं। तो सीधा सा तरीका है, जो संख्या दी हुई है उस सारे का योग कर लो। अगर योग में जो योग आया है, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है, जो संख्या है उसमें 3 का भाग जा रहा है योग में, तो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, इसी तरीके से और दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं। ये एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें देखते हैं। अब हमें ऐसे पता नहीं लग रहा, डायरेक्ट नहीं देंगे तो देखो 2 और 6 8 और 4 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, और 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये 3 से भाज्य होगी। ये 2 का और 3 का देख लिया। अब देखिए 4 का देख लेते हैं। देखिए 4 से भाग, जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या के
अंतिम 2 अंक ये 4 से भाज्य होने चाहिए, 4 से भाज्य हों तो वो संख्या 4 से भाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे इकाई और दहाई के अंक हैं उनमें तो जैसे 4, 8, 12, 24 इस तरीके के जितने भी हैं उनमें तो हम सीधा सा देख लेंगे। लेकिन अगर इकाई दहाई से ज़्यादा अगर संख्या आ जाए सैकड़ा में तो उसके लिए ये है कि 4 से भाग जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो पीछे के 2 अंक है उनमें भाग दे के देखेंगे। जैसे कि 512 दे दिया उसने, 512 में पीछे कितना रहा है 12, और 12 4 से भाज्य है तो इसका मतलब 512 जो है 4 से विभाज्य है। रह जाएगा याद। एक और देख लेते हैं। अब देखो इसमें डायरेक्ट भाग देखेंगे ना, ये तो पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है कि 4 का देंगे ये इस तरीके से, एक बार फिर गया 2 बार और 8 बार, ये इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट पीछे के 2 अंकों में भाग देंगे तो 4 से भाज्य होगी। जैसे ये है भाज्य, इसी तरीके से मान लो ये संख्या है। अब देखो इसमें पीछे कितना रहा है 16, तो ये 4 से भाज्य होगी। 5 का देखते हैं। 5 से भाज्य, इसमें हमें इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कितना हो, 0 या 5, बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो 25, 100, 125, 575, ये जितने भी अंक है देखो इसमें इकाई का अंक 5 या 0 या फिर 1000, ये इकाई का अंक 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो संख्या जो है 5 से भाज्य होगी। सीधा सा याद रखना है 5 के लिए। छः से भाज्य या भाग दोनों एक ही बात है। तो 6 से जो संख्या भाज्य होगी वह संख्या जिसमें 2 व 3 का भाग जाए, मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए वो जो है 6 से भाज्य होगी। जैसे कि सीधा सा ले लेते हैं 36। अब देखो 36 में ये 36 जो है ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। 3 से करेंगे तो 12 बार। ये तो जो संख्या 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो तो ये 6 से भी भाज्य होगी। किससे, 6 से, 6 बार। ठीक है, और भी दूसरे देख लेते हैं। जैसे ये 54। अब देखो 54 में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। 2 का भाग तो 2 और 7, 27 बार, और 3 का कितनी बार जा रहा है, 18 बार। तो ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी है, तो जो 54 है वो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए 7 से भाग देंगे हम तो उसके लिए क्या है, जो इकाई का अंक है, कौन सा, इकाई का अंक, इसको इकाई का अंक इसको 2 गुना करके, 2 गुना करके
जो शेष संख्या बची है, शेष में से घटाकर भाग देने पर सात से भाज्य हो। मतलब जो संख्या दी गई है उसमें जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना करके घटाएंगे शेष में से, तो जो संख्या आएगी अपने पास वो उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे 7 का पहाड़ हम बोलते हैं 7 से 70 तक, तो इकायदा यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। अगर बड़ी संख्याएं हों तो बड़ी संख्या को भाग देने के लिए ये ट्रिकें काम आती है, जो बड़ी संख्याएं भाग देते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल सा है, हम पहाड़े से देख के कर देंगे इसको। तो जैसे मान लो 343 है, अब इस संख्या का हमें पता नहीं चल रहा है कि 7 से भाज्य है या नहीं है, तो इसका देखना है। ये इसमें इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 का क्या करेंगे 2 गुना, कितना आया 6। अब जो शेष कितना बचा, ये है शेष, ये हो गया इकाई का 2 गुना, इकाई का दुगना हो गया, 3 2 6। शेष कितना बचा 34, इसमें से घटाएंगे कितना 6, कितना आया 28। 28 में 7 का भाग जा रहा है, 7 चौको 28। ये भाज्य है तो ये संख्या भी 7 से भाज्य होगी। देखिए, छोटी संख्याओं के लिए दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या है, जैसे ये है 343। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको देखना है कि 7 से भाज्य है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है उसको 2 गुना करेंगे, तो कितना हुआ 6। और जो शेष संख्या बची है कितनी 34, 34 में से 6 घटाया तो कितना बचा 28, और 28 में 7 का भाग जा रहा है पूरी बार, तो 343 में भी जो है 7 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इस तरीके अगर कोई संख्या देखने को मिले तो उनके लिए ये ट्रिक यूज लेते हैं हम। अब देखिए, छोटी क्लासों में जो है बड़ी संख्याओं का तो जो भाग है वो इतना ज़्यादा काम आता नहीं है, हमने 7 तक देख लिया। उसके बाद में 8 का जो भाजकता का नियम है वो ये कहता है कि अगर पीछे की 3 संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है ना, तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। और 9 में सीधा सा ये है कि अगर जो संख्याएं उनके योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, जो संख्या है उसका योग करेंगे और 9 का भाग देंगे, तो वो संख्या पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3 में करते हैं उसी का सेम प्रोसेस 9 में है। 3 में भी संख्याएं योग करके देखते हैं, अगर उनके योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या 3 से भाज्य है। इसी तरीके से 9 में भी अगर संख्या का योग करके देखेंगे, उसमें 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से भाज्य है। 10 में सीधा सा है, जिसमें पीछे 0 आ जाए किसी भी संख्या में, वो संख्या 10 से भाज्य होगी। सब सिंपल सा है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को समस्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, यहाँ से देख लेना। तो अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य में जो गुणनखंड है उसमें अभाज्य संख्याएं होती है, उन्हीं का भाग जाता है। और अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसके 2 टुकड़े हों ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें एक व स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए। देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। देखिए, इनके बीच में संख्याएं 2 3 4 में 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य है। 5 में 5 का जाएगा और 1 का। 6 में 3 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। 8 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 8 का भी जाता है। फिर 9 और 10 दोनों भाज्य, 12 भाज्य, और इधर 14 15 और 16 भाज्य, 18 भाज्य, 19 अभाज्य, 20 21 और 22 ये भाज्य।
तो देखिए जो मुख्य मुख्य हमें ये कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ये जितनी भी यहाँ से यहाँ तक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब सीधा सीधा सा यूँ ध्यान रखना है, जब हम गुणनखंड करते हैं कोई भी संख्या दी हुई है उसमें या तो जो भाग देंगे ना वो 2 का देंगे, 3 का देंगे, अगर 3 का नहीं जा रहा तो आगे बढ़ेंगे 5 का, 5 का नहीं जाएगा 7 का, 7 के बाद में 11 13 17 19 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए गुणनखंड का सीधा सा जो मतलब है वो यूँ देखिए इधर, जैसे छोटी संख्या लेता हूँ मैं 16, इस तरीके से बनाना है। अब इसमें प्रोसेस वही है भाग वाली, पहले एक संख्या में भाग देंगे, एक में भाग नहीं जाएगा तो एक साथ 2 में देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले 2 का भाग देंगे, एक में नहीं जा रहा, डायरेक्ट कितने में देंगे, 16 में, कितनी बार गया, 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का 2 बार और 2 में 1 बार। तो देखिए इसमें सीधा सा मतलब यूँ है कि वहाँ हम लिखते थे यह है भाजक, यह था भाज्य, ये भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता था शेषफल। जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और जो शेष बचता है वो होता है शेषफल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम जो हमने प्रोसेस बनाई है इसमें भाज्य ये तो रहेगा यहाँ, जो भाजक है वो रहेगा यहाँ भाजक। फर्क ये है कि जो भागफल था वो भागफल यहाँ आ जाएगा। देखिए इसमें ये प्रोसेस चलेगी, यहाँ शेषफल बचता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि जो गुणनखंड करेंगे वो भाज्य, जो भाज्य में भाग देगा, भागफल मतलब पूरी पूरी बार भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, पूरी पूरी बार भाग जाएगा, यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये प्रोसेस भाग के लिए है और ये है गुणनखंड के लिए, ये सारी। देखिए कुछ और संख्याएं देख लेते हैं, जैसे 27। अब देखो इसमें 3 का भाग, पहले 2 का नहीं जा रहा क्योंकि पीछे इकाई का अंक कितना आ रहा है, विषम, और हमने देखा था अभी कि इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से भाज्य होगा। अब देखो 2 और 7 कितने हो गए, 9, और 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कितनी बार गया, 9 3 27, 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो हमें जो ये प्रक्रिया है कब तक दोहरानी है, तब तक भागफल 1 ना जाए, मतलब लास्ट कब तक चलना है, जब अपने पास भागफल कितना है, 1। ये देखिए 1, ये भागफल 1 आएगा तब तक ये प्रक्रिया दोहरानी है कि हमें लगातार भाग देते जाना है। और शुरुआत करनी है छोटी संख्या से, पहले 2 का देके देखेंगे। देखिए जैसे मान लो 36 है, अब इसमें दिया इकाई, इसमें जा रहा है 3 में 1 बार, 1 बच गया, 16 हो गए, 8 18 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 9 बार। अब देखिए पहले शुरुआत कहाँ से करिए, 2 से, 2 का दिया यहाँ तक आ गए, अब विषम संख्या आ गई, 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो देखिए वापस अपने पास भागफल कितना आ गया, 1। तो क्रम से बढ़ते हुए जाएंगे, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7, फिर 11, अगर अपने पास संख्या शेष बच रही है और भाग नहीं जा रहा हो। देखिए वो कुछ बड़ी संख्याएं भी मैं बता दूंगा जिसमें इन सबका यूज हो जाएगा। देखिए इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे 140। अब देखिए पहले एक में देंगे नहीं जा रहा भाग, पहले तो देखना है इकाई का अंक 0 है, तो 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 1 में नहीं जा रहा 14 में देंगे 7 बार, और 0 का 0, फिर पीछे 0 आ गया तो 2 का जाएगा, 3 2 6 और 5 2 10, 1 बच गया, 10 हो गए। अब देखिए
2 के बाद में अब इसमें 3 का इसमें जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, तो 3 के बाद में किसका देंगे, 5 का। आगे बढ़ेंगे, पहले 2 दे लिया, 3 का दे के देख लिया नहीं गया, 5 का देंगे कितनी बार, 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। तो देखिए अपने पास भागफल कितना आया, 1। तो हमें लास्ट यहाँ तक देना है कि भागफल अपने पास कितना आ जाए, 1। और दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे ये 5005। अब देखिए इसमें पीछे विषम संख्या आ रही है, तो देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का देके देखेंगे, एक बार डायरेक्ट देके देखेंगे, 3, 2 बचेगा 20, 18, फिर 2 बचेगा 18, फिर 2 बचेगा 25 में नहीं जा रहा, तो किसका देंगे, डायरेक्ट 5 का, क्योंकि हमने पहले 2 का देके देख लिया, 3 का देके देख लिया, फिर उसके बाद में 5 का जा रहा है एक बार, 0 की 0 और 1। अब देखिए अब 5 के बाद में इन संख्याओं को वापस इधर नहीं आएंगे हम, 5 से उल्टा नहीं आएंगे कि वापस 3 का देके देंगे 1 2 का, नहीं, अब 5 से आगे बढ़ना है। तो 5 के बाद में देखो यहाँ 5 की शर्त क्या थी, या तो इकाई अंक में 0 या 5 हो, यहाँ पे 1 आ गया तो 5 का नहीं जाएगा। अब 7 का देके देखते हैं, 7 दोनों में देंगे, 3 बचेगा 30, 28, 2 7 का चला जाएगा। तो देखिए 7, 1 7 7, 3 बच गया 30, 7 चौको 28, और 3 बच गए 28, 2 बच गए 21, 7 है 21। अब देखिए 5 का दे लिया, 7 का दे लिया, अब देखो 7 में देखो 14 में जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद में आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट कितना, 11, 1 11 11, 3 बच गए 33, 3 11 33, 13 में सीधा 13 का जाएगा ऐसे एक बार। तो अपने पास वापस भागफल कितना आ गया, 1, और हमें यहीं तक निकालना है जब तक भागफल 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और इस संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, जैसे मान लो ये है 140, अब इसको बोलते हैं फैक्टर। तो इसके फैक्टर किस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब ये संख्याएं आपस में ये सारी गुणा होगी ये, तो जैसे 7 को 5 से करेंगे 35, 70, 140, मतलब हम इनको आपस में गुणा करेंगे ना तो किसके बराबर आ जाएगी, जो अपने पास संख्या दी हुई है उसके बराबर। अब ये इस तरीके से है, इसको मैं और आगे घातांक नियम है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पे देखो 2 की घात 1 और 2 की घात 1, तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, 2 की घात 2, 5 7, ये इसका और शॉर्ट रूप करूँ तो इस तरीके से हो जाएगा 140। इसको लिखेंगे तो 5005, ये इसको कैसे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरीके से। तो यहाँ सबकी घातें एक एक बार है, इस चीज़ को जो है हम इस रूप में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के लिए, ये रह जाएगा याद। तो आज हमने बेसिक सी चीज़ें भाजकता के नियम देखे, उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे HCF और LCM के बारे में पूरा डिटेल के साथ। तो अगर आपने बेसिक गणित की जो पहले की चीज़ें अगर वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट है, यहाँ से देख लेना, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।